आज नीवू के लाइफ का फर्स्ट बारिश है। इसके पहले कभी नीवू ने देखा नहीं, कभी नहीं, और एकदम हैरान सा हो गया है। क्या है नीवू? हवा, इस तरफ में शेड है ना, हाँ, वहाँ पे बारिश का वो जो एकदम आवाज शेड आ रही का है। आवाज आता है, उससे वो सरप्राइज हो रहा है। ये कहाँ क्या से हो है रहा है? ये? कि मजा आ गया। कभी राइट देख रहा है, कभी लेफ्ट देख रहा है। ठंडा हवा भी चल रहा है, सडन चेंज ऑफ वेदर, एकदम उसको मजा आ गया है। ये नीवू को मजा आ गया। जिचिंग, 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 जिचिंग। बारिश और नीवू को ही नहीं भाई, हम सबको मजा आ गया। जरा देखिए क्या नजारा है बैंगलोर का, ये दिखाना तो बनता है। आ हा हा हा, ये है ना वो बैंगलोर जिसे हम सब जानते हैं। देखिए क्या सुहाना मौसम, जोरों की बारिश, सब कुछ ग्रीन हो गया, कितना सुंदर लग रहा है। नीवू मजा आ रहा है। इतना सरप्राइज्ड है ये, इतना सरप्राइज्ड हुआ था। क्या शुरुआत हुई है ना व्लॉग की, क्या ही बोलूं, मजा ही आ गया। कल अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई और उसके बाद तो ओहो हो। फिर हमने क्या किया पता है? आपने देखा ना, हम लोग वहां पे मजे कर रहे थे बारिश में, नीवू को बड़ा मजा आ रहा था। फिर अचानक से मन कर गया कि काम करते हैं, बाहर थोड़ा सा एक ड्राइव पे जाते हैं और ऐसे ही घूम करके आते हैं। इतने दिनों के बाद बारिश हुई है तो मजा लेना तो बनता है। तो बस ऐसे निकल गए गाड़ी पे, नीर भी मजा ले रहा था, चक्कर काटा पूरा मोहल्ले का और घर वापस आ गए। ये है देखिए सुबह का नजारा 11:30 बजे। कितना अच्छा लग रहा है ना, धुंध है, बादल है और कितना अच्छा सब कुछ ग्रीन ग्रीन सा लग रहा है। बार बार मन कर रहा है कि यहाँ पे आके बैठूं बैल्कनी में और नजारा लूं। ऐसा कोई हवा वगैरह नहीं है, पर जो बस धूप और गर्मी नहीं है ना, वो अच्छा लग रहा है। तो पिछले व्लॉग में जो मैं बोल रही थी कि हमने एसी पे खर्चा किया और देखिए मौसम अच्छा हो रहा है, वो बिल्कुल सही हुआ। बहुत टाइम से वेट किया कि क्या करें, एसी एक और ले, फिर लगा कि ले लेते हैं, गर्मी बहुत पड़ रही है। और जैसे एसी डिलीवर हुआ है उसके बाद से मौसम सुधर गया। मेरी जो कुक है ना, बड़ा उसको प्यार है मेरे से, और मुझे और भैया को पराठा खिलाने में उसको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन उसने बना तो दिया पराठा, बहुत टेस्टी मेथी का पराठा, बिना नमक के पराठा। नमक तो मैं अभी खा नहीं रही हूँ, तो नमक में उसको डालने देती नहीं हूँ। जब मेरा हो जाता है खाना निकालना, बाद में मैं अंगद के और दीदी के खाने में नमक डालती हूँ। तो दाल में सब्जी में मिक्स करना तो आसान है, पर पराठे में तो आटे में भी नमक चाहिए, अंदर स्टफिंग में भी नमक चाहिए। मैं थी उस रूम में नीव के साथ में, इधर उसने बना दिया मेथी का पराठा। जब मैं आती हूँ, दीदी खा लीजिए गर्मा गर्म, तो मैंने कहा इसमें नमक, कि नमक नहीं है, मैंने ऐसे ही बना दिया। अब बिना नमक के पराठा जब अंगद देखेगा तो बोलेगा इसको खाए कैसे। पर अच्छी बात यह है कि बनवाया है बैंगन का भरता, तो उसके साथ खा लेगा। तो उस बेचारी ने इसलिए बनाया ताकि हम लोग एंजॉय करें, पर बिना नमक के। नीवू, इसकी कुछ देर में मसाज वाली आंटी आएगी और सो रहा है अभी तक। उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा। हे, गुड मॉर्निंग अगेन। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून हो गया। गुड आफ्टरनून। उठ जा, उठ जा, उठ जा। हे, इधर हो। हाँ, इधर हूँ, इधर हूँ मैं, इधर हूँ मैं। देखो आंटी बुला रही है। देखो 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 देखो। आजा 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 आजा। जा 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 जा। ये नहीं, ओ वो आपके पास नहीं, वो ईयरफोन के पास जा रहा था। वही मैं सोचू कहाँ जा रहा है इतना भाग भाग के। कौन नहाएगा? बाबू नहाएंगे, ये बाबू नहाएंगे, ये बाबू नहाएंगे। टॉवल रखा है, डायपर रखा है। अभी सोने देती ना तो सोता रहता है, लेकिन 10 मिनट में आएगी मसाज वाली आंटी। तो क्या है कि जैसे वो आएगी तब उठेगा तो क्रैंकी उठेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स सो के उठते ही किसको मन करता है मालिश हो जाए, नहाना हो जाए। तो 10 मिनट इधर उधर खेल लेगा दीदी के साथ में, फ्रेश हो जाएगा, तो फिर अपना मसाज लेगा। आज क्या हुआ कि उसको नींद बहुत आ रही, पता नहीं मौसम का असर छोटे बच्चों पे भी है, हम पे तो है ही, उन पे भी है। तो 9:45 बजे से सो गया, और अब जाके देखिए मैंने उसको 12:15 बजे उठाया है। तो इतने देर से तो घर में एकदम थी शांति। तो दीदी भी बेचारी बोर हो रही थी, कितनी बार मैंने उसको देखा बैठ के ऐसे झपकी मार रही है। फिर कुक आई तो थोड़ा बहुत उससे बातचीत उनकी हो जाती है। ये कितना सुंदर लग रहा है, देखिए कॉन्ट्रास्ट व्हाइट एंड इसका मरून वाला ना, ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लग रहा है ना नीवू, बहुत अच्छा लग रहा है ना। हाँ, उसका ध्यान कहीं नहीं है, ट्राइपॉड पे। जहाँ ट्राइपॉड रहेगा नीवू का नजर वहीं दौड़ता रहेगा।
इधर से ना मैं नीव के लिए सारे कपड़े मीशो से शॉप कर रही थी, आपको मैंने दिखाया भी था। बहुत दिनों के बाद देखिए फर्स्ट क्राई से कुछ कपड़े ऑर्डर किए हैं। तो उस दिन अंगद बोल रहा था कि सारे कपड़े नीव के एक जैसे ही तुम लेकर आ गए हो मीशो से, कुछ अलग अलग भी पहना हो। तो मुझे लगा चलो ठीक है तो ऑर्डर करते हैं। तो इस तरह के ना आपको अच्छे डिजाइन वाले अगर चाहिए रहेंगे ना तो मीशो में नहीं मिलते, फिर आपको फर्स्ट क्राई से या अमेजोन से करना पड़ेगा। तो ये देखिए मैंने 3 ऑर्डर करे हैं और मैंने ना मंगवा लिया है 12 to 18 मंथ्स का। नीव अभी 8 महीने का होने जा रहा है, पर क्या है ना कि थोड़ा बड़ा रहेगा तो बेटर रहेगा, ढीला भी रहता है और फिर काम भी थोड़े टाइम के लिए आ जाएगा। साथ में ना मैंने ये 2 स्विमिंग डाइपर्स मंगवाए हैं नीवू के लिए। तो ये वाला देखिए ऐसा रहता है, ऊपर में जो सिंथेटिक सा मटेरियल है और नीचे इस ऐसा रहता है अंदर की साइड में, और यहाँ पे साइड्स में ऐसे बटन्स रहते हैं। तो ये सेट ऑफ 2 में आया है, आई गेस 300 में ये 2 लिया। ये मैंने अमेजोन से लिया है, प्रिंट्स देखिए बहुत सुंदर है। तो ये स्पेशली बना है बच्चों के लिए स्विमिंग करने के लिए। लेकिन मुझे इसमें एक कन्फ्यूजन हो रहा है। एक्चुअली आपने देखा होगा नीव जब स्विम कर रहा था ना तो मैं उसको ये वाला डाइपर पहना रही थी। ये वाला क्या है, ये लव लैब का डाइपर है और ये वाला है क्लॉथ डाइपर। तो ये पहना के मैं उसको ले जा रही थी। तो मुझे ना हर बारी स्विमिंग वाले ब्लॉग में 1-2 कमेंट्स तो आ रहे थे, आप स्विमिंग डाइपर्स ले लो, स्विमिंग डाइपर्स ले लो। तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं, सही रहेगा। पर मुझे उस टाइम पे भी शक लग रहा था कि मैं जो पहना रही हूँ ना नीव को वो भी स्विमिंग डाइपर्स ही है। देखिए सिंथेटिक ये जो वो मटेरियल है ना जो होता है स्विमिंग पूल के कपड़ों में, और अंदर तो अच्छे से ये लॉक हो जाता है, पैक हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पर फिर मुझे लगा क्या पता शायद कुछ अलग होता हो स्विमिंग डाइपर्स में, तो मंगवा लिया। पर अभी अंगद भी मुझे वही बोल रहा है कि ये दोनों सेम क्वालिटी नहीं लग रहे, तुमने बेकार का फिर से 300 रुपए का मंगवा लिया। कौन आया, कौन आया? नीवू जो खुश होता है देखकर आंटी को। कौन आया, किसका वेट कर रहा था? मैंने ना कुछ मंगवाया था मिंत्रा से अपने कपड़े, उसके साथ में ना ये वाला देखिए टैग आया था ब्रांड का, और ये इतना सुंदर मुझे टैग लगा ना तो मैंने इसको फ्रिज में डाल दिया है ऐसे मैग्नेट के साथ में। इसके साथ में भी सुंदर लग रहा है और ये कितना प्यारा है, और मुझे ये अच्छा लगता है बिंदी के साथ में ना ऐसे शेड्स पहनी हुई लेडी, बहुत ही क्वर्की सा लगा मुझे। ठीक है, आज अंगद की मीटिंग है बहुत सारी, बैक टू बैक। तो लंच भी नहीं किया उसने, मैंने लंच कर लिया क्योंकि दीदी को भी फिर लंच करना है। 1:45 हो गए एक्चुअली। तो मैंने कहा दीदी आप भी खा लो, भैया का रहने दो, भैया बाद में खाएगा, है ना। हम लोग खाना खा के रेडी हो गए। तो पहले नींबू खाया, फिर मम्मा खाई, फिर आंटी खाई। रेडी। ये वाला देखिए, ये वाला भी मैंने मीशो से लिया है। थोड़ा आपको लूज लग रहा है ना, मैंने सारे कपड़े अब इसके ना थोड़े से बड़े ही मंगवा लिए हैं। जल्दी भी छोटे हो जाते हैं तो दिक्कत होती है, और गर्मी में लूज अच्छा लगता है। तो ये भी कितना सुंदर है देखिए, येलो, और नीचे दिखा नहीं वो क्या है, पिंक, येलो पिंक, एंड रबर बैंड भी येलो, नींबू फुल येलो। क्या चाहिए सबको बोलो हाय, कैसे आप लोग। बैंगलोर का मौसम बहुत सुंदर है। और देखा आपने इसकी जो मसाज वाली आंटी है उसने इसको हैंडशेक सिखाया है। तो जब भी वो जाती है ना तो ऐसे हाथ आगे करती है, तो नींबू भी अपना हाथ आगे करता है। कैसे करता है नींबू? ऐसे। आप लोग अपना हाथ आगे करिए, नींबू भी अपना हाथ आगे करेगा। आप लोग भी अपना हाथ आगे करिए, नींबू भी अपना हाथ आगे करेगा, है ना। नया सिखाई आंटी। ट्राइपॉड नहीं। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. बहुत दिन से वेट कर रही थी इस पार्सल का, और जब आया तो डिसअपॉइंटमेंट हो गई है। दिखाती हूँ क्या है। मंगवाया था मैंने देखिए मिंत्रा से ग्लास। तो बहुत टाइम से मन था ना कि ऐसा कुछ कलर्ड ग्लास लूं, सेट ऑफ 2 वाला, बस ऐसे ही पानी पीने के लिए। तो इतना पसंद आया मुझे, इतना पसंद आया था ये, और इतनी खुश थी कि आएगा। आने में भी बहुत टाइम लगा, लाइक 10 डेज के आसपास लगा। पर जब ये आया है ना तो डिफेक्टिव आया है। मतलब ऐसे तो वीडियो में पता नहीं आपको पता चलेगा या नहीं, पर ना कहीं कहीं पे ना छोटे से क्रैक हैं जो कि ऐसे हाथ से टच करने पे पता चल रहे हैं। सिमिलर कलर में देखिए मेरे पास में ये वाला जग है। ये मैंने आइकिया से लिया था, और जब से लिया है कभी यूज में नहीं आया है, बस इसको मैंने एज अ डेकोर पीस रख दिया है। तो ये देख के मेरे दिमाग में था ना कि ग्रीन कलर का लूंगी ना तो सुंदर लगेगा बहुत। देखिए
काफी हद तक सेट का ही लग रहा है ना। कितने दिनों के बाद ना आपने मुझे ऐसे घर के लिए कुछ शॉपिंग करते हुए देखी होगी। मतलब मैं बहुत ही कम शॉपिंग करती हूँ घर के लिए। मतलब होता है ना, क्रॉकरी ले रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग होम डेकोर के पीस ले रहे हैं, पर मैं नहीं लेती। उसका रीजन क्या है कि मुझे घर में बहुत सारे कलर्स नहीं रखने होते। कलर्स जो है मैं डायरेक्शन के हिसाब से रखती हूँ। तो क्रॉकरी यूनिट जो है, जहाँ पे स्टोरेज है, वहां पे पर्टिकुलर ही कुछ कलर्स आ सकते हैं। वो जो कलर्स है फिर उसके कुछ पसंद आना हर बार जरूरी नहीं है। तो मैं वैसा नहीं, आप देखोगे मुझे कभी भी कि बहुत सारे मग से कलेक्शन है, बहुत सारे ग्लासेस से कलेक्शन है। मैं थोड़ा सा कम सामान लेती हूँ, जो भी है वो यूज करती हूँ। एक्चुअली भी रिसेंटली मेरे 2-3 ग्लास टूटे हैं, वो भी एक रीजन है। बहुत ही कम टूटते हैं क्योंकि क्या है, डिश वॉशर में कोई चांस नहीं है टकराने का ना। तो जो बीच में डिश वॉशर खराब जो हुआ था कुछ दिनों के लिए ना, उसी बीच में मेरे 2-3 ग्लास टूट गए। ये वाला मेरा ग्लास का सेट था, ये पूरा 6 का सेट था, और ये अभी कुछ दिनों में ही 3 टूट गया है। डिश वॉशर कुछ चीजों के लिए बड़ा अच्छा है, ऐसे ही ग्लास के बर्तन, सिरेमिक के बर्तन धोने के लिए आपको फिंगरप्रिंट्स नहीं दिखेंगे, गर्मा गर्म सैनिटाइज निकलेगा, बर्तन टूटेंगे नहीं, टकराते नहीं है, पानी की खपत कम हो जाती है, मेहनत भी नहीं लगता आपको। लेकिन कुछ चीजों के लिए ठीक नहीं है, जैसे कि अगर आपका बड़ा परिवार है ना, तो फिर कोई पर्पज सॉल्व नहीं करेगा क्योंकि नहीं है उसमें स्पेस। देखिए जब मॉम डैड आते हैं ना हमारे, तो हम लोग 2 बार चलाते हैं, दोपहर में भी चलाया, रात में भी चलाया, एक बार तो 3 बार चलाना पड़ गया था क्योंकि जहां कुकर, कढ़ाई, कुछ प्लेट्स वगैरह डालो आप तो भर जाते हैं। तो 2 या मैक्सिमम मैं बोलूंगी 2 लोग और एक बच्चा अगर आपके घर में है तो ही डिश वॉशर आपके काम में आएगा, नहीं तो फिर वो आपको कोई काम में नहीं आता है। पर हाँ, धुलते अच्छे से। मुझे बहुत आता है कमेंट्स होना, इसका रिव्यू दो, मैंने ऑलरेडी एक रिव्यू इसका बनाया हुआ है पूरा डिटेल में, मैं लिंक दे दूंगी, आप चेक कर लीजिए। बाकी मैं 4 साल से यूज कर रही हूँ। किधर किधर निकली सवारी, कितना भी अच्छा कपड़ा पहनाइए क्या हाल होना है, घर का पोछा ही होना है उससे। नीवू नो नो, नीवू नो। वाइट तो मैं इसको ना एकदम कम कर दूंगी पहनना, वाइट तो बहुत गंदा कर देता है। चलो चलो निकलो इधर से, यूटिलिटी जाना रहता है इसको, बस यूटिलिटी। मेन उसको जो अट्रैक्शन है ना वो यूटिलिटी से ही है, क्योंकि वहां पे जाना मना है। जितने भी क्लियर ग्लास के क्रॉकरी हैं या व्हाइट है, बेज है, उसको तो आप किसी भी डायरेक्शन में रख दो। तो मैं उन सबको यहाँ पे रखती हूँ। देखिए सुबह सो गया था, 12:30 को उठा, तो अब सोने का इसको नाम ही नहीं ले रहा। ये टाइम मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए 3 बजने जा रहा है। ना नीबू के पापा आज लंच कर रहे और ना नीबू आज सो रहा। तो बैंगलोर का मौसम बदला है और हमारे घर का रूटीन भी आज पूरा बदल चुका है। कल ना ठीक इसी टाइम पे बारिश स्टार्ट हो गई थी। आज का तो नज़ारा जो है वो कुछ ऐसा है, गर्मी तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, पर बारिश नहीं हो रही। ये कौन दिख रहा है व्लॉग में, आप लोग पहचानते हैं क्या इस इंसान को? ये कौन है जो आज गेस्ट अपीयरेंस देने आया है व्लॉग में? स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस। हाँ, स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस। आज अंगद का फुल ऑन बिजी डे था, आज घर का अलग ही चला है सिस्टम। नीवू भी लेट सोया, तुमने लंच भी 3 बजे लंच खाया है, और उसके बाद मैं इस अंगद का वेट कर करके थक गई, कब उठेगा ऑफिस से, कब लंच करेगा। जैसे इसने लंच किया और नींबू सोया, मैं सो गई जा करके। फिर मैं, दीदी, नींबू 2 घंटे के नींद मार के 5 बजे उठे हैं। ये वाला जो फ्लावर पॉट था ना, ये वाला बालकनी में था, अभी बालकनी से सब कुछ हटा दिया है ना, एकदम नींबू के खेलने के लिए एकदम क्लियर कर दिया है। तो सोच रहे हैं कि इसको डाल देंगे यहाँ पे विंडो ग्रिल्स पे। जोर का आवाज आया, देखने आई मैं, क्या गिरा ये देखिए, पूरा ये गिर गया। थैंक गॉड कोई था नहीं यहाँ पे चलने वाला, या उसके सर पे जाता यार। कितना भारी है, किसी के ऊपर गिरता ना, कोई बच्चा खेल रहा होता तो धप से जोर से गिरा। मुझे लगा गार्डनर ने काटा। ये सेकंड टाइम, लास्ट टाइम भी हमने वार्निंग दिया था, अभी फिर से गिरा। ये बहुत डेंजरस होता जा रहा है। अभी तो आंधी तूफान आया नहीं है, बारिश का सीजन नहीं है, फिर भी ये हाल है। एक दिन और यहाँ से गिरा, मैंने देखा एक अंकल चल के जा रहे थे, उनके ऊपर बच गया, वो थोड़ी दूर में थे, गिर गया। अभी अंगद फोटो क्लिक करके सोसाइटी ग्रुप में डालेगा तो ये क्लीन होगा। थैंकफुली कोई नहीं था, बहुत जोर की आवाज आई। सुना आवाज? तुमको पता चला क्या गिरा? बड़ा सा गिर गया। देखो हमारे सोसाइटी में ना प्लांटेशन वगैरह तो बहुत सारी है, बहुत अच्छी, पर उसकी वजह से कभी भी प्रॉब्लम भी हो जाती है। जैसे स्विमिंग पूल जो है ना, उसके ऊपर पेड़ वगैरह है, तो वो जब गिरते हैं उसके पत्ते, तो पूल बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। और ये भी आजकल फ्रिक्वेंटली हो रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसे ब्रांच गिर जा रहा है। अब नहीं छोड़ेगा अंगद को ये। अब मिले हैं पापा पूरे दिन के बाद खेलने के लिए, अब नहीं छोड़ेगा। करेंगे हम लोग, खूब सारा खेली करेंगे। एक्साइटेड। चलिए अब ये मैट मैं यहाँ बिछा दूंगी, तो नींबू यहाँ बैठ करके खेलेगा शाम को। ये मैट जो है लव लैब का है, मैं लिंक आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वैसे मुझे कमेंट हर व्लॉग के नीचे आता है। देखिए डबल साइडेड है, इधर से भी बिछा सकते हो आप, इधर से भी बिछा सकते हो, और बहुत ही सुंदर प्रिंट है एंड बच्चे के लिए बेस्ट है खेलने के लिए।
बज गए 6, तो नैनी तो चली गई और जाते जाते थोड़ा सा एक बॉम्ब फोड़ के गई है। कह रही दीदी हो सकता है 2-3 दिन में नहीं आऊँगी, तो आप चिंता मत करिएगा, मैं आपको खबर भिजवा दूंगी कुक के हाथ से अगर मैं नहीं आ रही हूँ। तो मैंने कहा क्या हुआ, कुछ लग रहा है क्या कि आप नहीं आओगे 2-3 दिन? तो कह रही है एक्चुअली थोड़ा सा ना इनका प्रॉब्लम है घर का, जो कि मैं ऑफकोर्स डिस्क्लोज तो नहीं कर सकती हूँ, पर थोड़ा है, बेचारी परेशान रहती है। और मैं भी ट्राई कर रही हूँ कि उनको अलग अलग सॉल्यूशन दे के प्रॉब्लम उनका सॉल्व करूँ, पर जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा मेजर है, जो उनको खुद ही करना पड़ेगा। तो लाचार है बेचारी, ऐसा मैं समझ रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, देखिए अब नहीं कभी आने का होगा तो एटलीस्ट, उसका फ़ोन भी एक्चुअली अभी ख़राब हो गया है, तो मैंने कहा तो कुक से खबर भिजवा दीजिए। तो बोली ठीक है दीदी, होगा तो 2-3 दिन का हो सकता है गैप हो, आप प्लीज़ किसी को और रखना मत, फिर मैं कंटिन्यू करूँगी। मैंने कहा ठीक है। टाटा, नीबू और पापा जा रहे हैं सोसाइटी घूमने। टाटा, छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलो, जा नीबू। टाटा टाटा। अंगद और नीव नीचे खेलने चले गए। उसके बाद मुझे याद आता है कि नीव का मसाज का ऑयल खत्म हो गया है। हम लोग ना लोकली स्टोर से लाते हैं उसके लिए, कोकोनट मिल्क से एक्सट्रैक्ट किया हुआ ऑयल, तो वो उसी दुकान पे मिलता है। तो फिर लगा कि अरे आज ही मसाज वाली ने बोला है कि मैडम खत्म हो गया है। अभी देखना ये पड़ेगा कि ये बाप बेटा घूम कहाँ पे रहे, मुझे ढूंढना पड़ेगा सोसाइटी में। मोस्टली नीचे घूमते रहते हैं ये लोग, जहाँ पे डॉग्स वगैरह ज़्यादा दिखता है ना, वहाँ पे नीव को डॉग्स दिखाते रहता है। अंगद मिल गए दोनों। एक्चुअली मुझे याद आया इसका ऑयल खत्म हो गया ना मसाज का, तो अभी ये खेलने एक मूड में, तो चलो ले आते हैं। ये देखिए ऐसे करके ना सारे बॉटल्स में ऑयल्स वगैरह रहते हैं, तो इसमें कोकोनट ऑयल है, ब्लैक ऑयल है। तो मैं जो नीव के लिए लेती हूँ ना वो ऐसा लेती हूँ, ये कोकोनट मिल्क से एक्सट्रैक्ट किया हुआ रहता है। यहाँ पे सारे खड़े मसाले वगैरह भी आपको मिल जाते हैं, राइस, आटा, सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे, ड्राई फ्रूट्स। तो ये बहुत ही अच्छा शॉप है, पर ये हमारी लोकेलिटी में ही है ऐसा, इसके आपको और भी आउटलेट्स नहीं मिलेंगे बैंगलोर में, बट इट्स ह्यूज। इतने सुंदर से इन लोगों ने सब कुछ को रखा है, देखिए सारे दाल वगैरह सब कुछ ऑर्गेनिक है। मेरी जब सासू माँ आई थी ना, मैं उनको यहाँ पे लेकर आई थी, वो बहुत मज़ा आया था उनको। आधे घंटे घूम फिर के फिर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ से ली थी। तो हम लोग भी बहुत कुछ यहीं से लेके जाते हैं, स्पेशली नीव के लिए तो बिल्कुल। मेथी का आटा देखिए कुक ने और भी गूंथ करके वो गई थी कि हम लोग रात को पराठा बना सकते हैं। तो मैं इसमें क्या करूंगी ना, नमक डाल करके अंगद के लिए पराठा बना लूंगी, तो एटलीस्ट रात को टेस्टी वाला पराठा बन जाएगा। बैंगन के भरते ने दिन में तो बचा लिया, क्योंकि उसके साथ में अच्छा ही लग रहा था, वरना तो बिना नमक का तो कैसा भी नहीं लगता। पर अभी मैं इसको गूंथ लूंगी और रात का डिनर में हो जाएगा अंगद के लिए पराठा। मैं अपने लिए सिंपल रोटी बना लूंगी, जिसका आटा नहीं है तो वो मुझे गूंथना पड़ेगा, तो मैं रोटी सब्जी वगैरह खा लूंगी। एनीवेज चलिए, इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।